अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलिए आज हम करते हैं 1.2। 1.2 को सोल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ थ्योरीज को, कुछ डेफिनेशंस को, कुछ लॉज को हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे ही हमें लॉज की समझ आ जाएगी देन हम 1.2 को इजीली सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन में वो कहता है कि रेडिकल एक्सप्रेशन, रेडिकल एक्सप्रेशंस में हमारे पास क्या होता है कि एक n पॉजिटिव इंटीजर्स होता है जो कि ग्रेटर होता है किससे, 1 से होता है और a से होता है। 1 और a जो है हमारे पास क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। देन एनी कोई भी हम रियल नंबर्स ले लेंगे, हमारे पास क्या होगा, रेडिकल एक्सप्रेशंस क्या होता है, x इज इक्वल टू n स्क्वायर रूट a। ये जो स्क्वायर रूट है ये हमारे पास क्या है, रेडिकल एक्सप्रेशन है, मतलब रेडिकल है। एंड n जो है वो हमारे पास इंडेक्स है, कोई भी हम नंबर ले लें, कोई भी इंडेक्स रेडिकल्स ले लेते हैं, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, मतलब कोई भी हमारे पास डिजिट है तो उसकी पावर्स क्या हो जाएगी, मतलब n को क्या करेंगे, उसकी पावर्स को कंसीडर करेंगे। ठीक है, n हमारे पास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। देन हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि n जो है वो किसी भी नंबर्स को हम क्या करेंगे, ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। वो कहते हैं कि एक रियल नंबर जो कि अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड अ रेडिकन। अब इसके रूट 5 है, ये 5 ही है, क्या है हमारे पास, क्या है, एक ही जगह पे आ गया है। ए हमारे पास क्या था, कोई भी रियल नंबर, तो 5 जो है वो हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। अब 3 ये है, ये क्या है हमारे पास, इंडेक्स ऑफ रेडिकल है। ठीक है, इसी तरह से इसके रूट 7 है, 5 है, आर द एग्जांपल्स ऑफ रेडिकल फॉर्म में। ये किस फॉर्म में है, रेडिकल फॉर्म में है। और इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि ये 5 जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा, और ये जो 3 है ये इसकी पावर्स में लिखा जाएगा 1/3। तो ये क्या होगा हमारे पास, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं लॉज ऑफ रेडिकल एंड इंडिसेस। लॉज ऑफ रेडिकल्स कौन से होते हैं और लॉज ऑफ इंडिसेस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है स्क्वायर रूट ए बी, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है ना, तो हम इनको अलग-अलग कर सकते हैं। इनकी फॉर्म्स को, इनकी पावर्स को हम अलग-अलग लिख सकते हैं। अब इसी तरह से ये ओवर में है, मतलब बटे में दी हुई है वैल्यू, तो जो बटे में दी होती है ना वैल्यू, उनको भी हम क्या करते हैं, अलग-अलग लिख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे a की जगह पे 5 होता और n की जगह पे 3 होता, तो क्या करते हैं हम, a की जगह पे 5 है ना, यहाँ पे 5 आ जाता है और यहाँ पे 3 आ जाता है। ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, हम क्या करते हैं, उनकी पावर्स को अलग-अलग लिख सकते हैं। अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी पे क्या कहता है कि स्क्वायर रूट a की m है और यहाँ पे क्या है, n है। अब ये इसकी क्या है, हमारे पास होल पावर है, तो इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, 4 में क्या कह रहा है कि n है और उसके रूट a है। अब हमने इसको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1/n हो जाएगा, और पावर तो उसकी n थी। n को जब हम n के साथ कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a की 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, लाज ऑफ इंडिसेस। लाज ऑफ इंडिसेस में क्या होता है, हमारे पास ए की एम है डॉट ए की एन है। ठीक है, अब हमारे पास बेस जो है ये क्या है, हमारे पास सेम है। जब बेस सेम होगी तो पावर्स को क्या करेंगे, हम एड अप कर सकते हैं, तो ए की एम प्लस एन लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा था, पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस सेम है, पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब ए बी की एन है, तो ये क्या है, हमारे पास पावर है इसकी, हम इसको अलग-अलग करके भी लिख सकते हैं। ये बटे में है तो इनकी पावर्स को भी क्या किया हमने, अलग-अलग कर लिए। ये हमने क्या करना है, ज़हन में रखना है ताकि हम क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व कर पाएँ। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है ए की एम ओवर में ए की एन। अब इसमें बेस सेम है, दोनों की क्या है, बेस सेम है, तो ए की एम माइनस एन हम इसको क्या करेंगे, राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब ए की 0 है, ए की 0 1 होता है हमारे पास, 5 की 0 हो जाए तो वो भी 1 होता है, 7 की 0 हो जाए तो वो भी 1 होता है। ये हमने याद रखना है कि किसी भी चीज़ की पावर 0 होगी ना, तो वो चीज़ किस चीज़ के इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। अब एग्जांपल 7 में भी इसी तरह से इन प्रॉपर्टीज़ को ही, इन लॉज़ को ही फॉलो करते हुए सोल्व करता है। वो कह रहा है कि सिंप्लीफाई करें कि 4 स्क्वायर रूट 16 एक्स की 4 वाई की 8 है। अब हमने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले तो करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करके फिर क्या करेंगे, हम इनको कैंसिल कर देंगे वैल्यूज़ को कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो आंसर होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या था, 4 इंटू स्क्वायर रूट 16 एक्स की 4 वाई की 8 है। पहले तो हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद अब हमारे पास 16 है,
16 किस तरह से हम राइट कर सकते हैं, 2 की 4, 2 की 4 किस तरह से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 को मतलब 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, तो हम 16 तो 2 की पावर 4 हम लिख सकते हैं। 4 को 4 से कैंसिल करेंगे क्योंकि पावर 4 थी, 4 को 4 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 2 ही बच जाएगा। अब x की 4 था तो 4 के साथ कैंसिल होगा तो x एज इट इज आ जाएगा। y की 8 था और y को 8 पे क्या करेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे 8 को, तो हमारे पास क्या होगा, 4 1 द 4 और 4 टू द 8। हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे भी समझ सकते हैं क्योंकि हमने 8 क्लास में भी इन क्वेश्चंस को क्या किया था, समझा, तो थोड़े बहुत मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा। फिर इन प्रॉपर्टीज को तो हमने होल्ड करवाना ही है, प्रॉपर्टीज को होल्ड करवाते हुए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम सोल्व कर लेंगे। इसके बाद जो है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 27, ये भी एज इट इज वैसे ही है। इसका क्या करेंगे, पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे, फिर इनको क्या करेंगे, अलग-अलग कर लेंगे। यहाँ पे 27 है तो 3 की पावर 3 लेंगे, मतलब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें सबसे पहले हमने देखना है कि यहाँ पे इसकी पावर्स जो है वो नेगेटिव है। पावर्स को नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे हम, 1/64 की पावर 4/3 है। अब 64 जो है इसको हम किस तरह से राइट कर सकते हैं, 4 की पावर 3। 4 को 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 64 आता है। ठीक है, 64, 4 की 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 की 4, ये 4 एज इट इज रह जाएगा। अब 4 को हमने क्या करना है, 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 256 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है सर्ज। सर्ज की कुछ एप्लीकेशंस हैं। वो कहते हैं कि कोई भी हमारे पास इरेशनल रेडिकल है ना, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सर्ज कहलाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि हर इरेशनल नंबर सर्ज नहीं होता, लेकिन हर सर्ज नंबर जो होता है वो हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, जिस तरह से अब हमारे पास एग्जांपल उसने दे रखी है, उसने क्या है कि स्क्वायर रूट 5 जो है, 5 जो है ये हमारे पास डज नॉट गिव अ होल नंबर, बट स्क्वायर रूट 9 जो है वो इज नॉट अ सर्ड। क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट 9 का जब हम ने मतलब स्क्वायर रूट खत्म करना है तो हमारे पास यहाँ पे ये 3 वैल्यूज रह जाती है, तो 3 जो है वो हमारे पास रिजल्ट नहीं है इरेशनल नंबर का, क्योंकि 3 को हम 1/3/1 लिख सकते हैं, तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी उन्होंने हमें बताया हुआ है कि हमारे पास एवरी सर्ड जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है, लेकिन हर इरेशनल नंबर जो होता है वो हमारे पास सर्ड नहीं होता। जिस तरह से पाई है, पाई क्या है हमारे पास इरेशनल, लेकिन हम उसको स्क्वायर रूट पाई लिखेंगे तो हमारे पास सर्ड नहीं रह जाएगा, इरेशनल नंबर नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ इसकी मतलब टाइप्स हैं। टाइप्स को देखते हैं, तो टाइप्स में क्या बताया हुआ है, पहले उसने कहा है मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है, हम जानते हैं कि इसमें एक टर्म आनी चाहिए, मतलब एक नंबर इसमें होना चाहिए। अब इसने क्या है कि हमारे पास सर्ड है और कंटेन कर रहा है एक सिंगल टर्म को, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मोनोमियल सर्ड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 7 है, ये क्या है हमारे पास मोनोमियल सर्ड्स कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मतलब नोमियल के बाद हमारे पास बाइनोमियल। बाइनोमियल में हमारे पास जिस तरह से टू नंबर्स को क्या करता है, कंटेन करता है, टू टर्म्स को कंटेन करता है, तो ये कौन सी हो जाएंगी हमारे पास, बाइनोमियल हो जाएंगी। अब स्क्वायर रूट 3 है प्लस स्क्वायर रूट 5 है, ये क्या है हमारे पास टू सम में हो रहा है ना, सम कर रहे हैं, तो वो कंटेन्स कर रहा है सम ऑफ टू मोनोमियल्स को। दो टर्म को जब हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाइनोमियल सर्च कहलाएगा। अब थर्ड जो प्रॉपर्टी है, थर्ड टाइप उसकी है वो ये है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट हमने मतलब नेक्स्ट हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे कि हमारे पास कोई भी वैल्यू दी हो, उसको हम पॉजिटिव से नेगेटिव फॉर्म में चेंज कर दें तो हमारे पास क्या होगा, मतलब जी जो होगा वो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगी। जिस तरह से जी मैंने लिया है तो ए प्लस के रूट बी है, अब जी का कॉन्जुगेट लूंगी तो ए माइनस के रूट बी आ जाएगा, तो ये क्या है, जी जो है वो जी का कॉन्जुगेट है। अब जिस तरह से ये स्क्वायर रूट ए प्लस के रूट बी है एंड उसका कॉन्जुगेट लिया तो स्क्वायर रूट ए माइनस के रूट बी, तो ये क्या है हमारे पास कॉन्जुगेट सर्ज होता है। अब रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर, रैशनलाइज हमने करना होता है, कुछ हमारे पास वैल्यूज होती हैं जो ओवर की फॉर्म में दी होती हैं, उनको क्या करना है, हम रैशनलाइज करके उनका बटा खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल्स ये है कि 3/√5 प्लस √2। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवाया। यहाँ पे हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, वो a माइनस बी है,
और a प्लस b है, इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इसको मतलब इस तरह से लिखा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में, और 3 को हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। तो अब हमारे पास क्या होगा, बटा खत्म हो गया ना, 3 को हमने 3 से कैंसिल करवाया था, यहाँ पे बटा इसका खत्म हो गया। आंसर क्या आया, उसका कॉन्जुगेट आंसर आ गया, इस चीज का कॉन्जुगेट हमने लिया तो वो क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है 3/√5। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, माइनस है तो यहाँ पे हमने प्लस वाली रकम के साथ, अब माइनस का कॉन्जुगेट हमने लिया तो क्या गया, प्लस में चला गया, तो प्लस वाली रकम के साथ क्या करेंगे, हम डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, तो देन हमारे पास आंसर इसका इस फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 है, तो 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको भी क्या करना है, हमने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज हम किस तरह से करेंगे, हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, इसको हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं तो उसमें कुछ इस तरह से वैल्यू दी है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है, तो 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किस चीज से करेंगे, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर में 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। अब मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये हमारे पास a प्लस बी है और ये हमारे पास a माइनस बी है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, a को a से मल्टीप्लाई करें तो a का स्क्वायर प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, दरमियान में b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास b का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, ऊपर वाली रकम को तो एज इट इज के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, 13 को मल्टीप्लाई करवाया किसके साथ, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ, और नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 13। तो 13 को हमने क्या किया, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 एज इट इज लिखेंगे। अब ये 4 टू द 16 आ जाता है, माइनस स्क्वायर टू से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 13 आ जाएगा और यहाँ पे 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब हमने क्या किया, 16 में से 3 निकाले तो हमारे पास 13 है, 13 को 13 से कैंसिल करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये एग्जाम्पल जो 1 हमने की थी सोल्व, उसी तरह से सेम उसी तरह से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सोल्व किए हुए हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि आप लोगों को वैसे ही समझाती जाती हूँ। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ ना आए तो उसके बारे में आप लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ओवर में स्क्वायर रूट 3 है, तो इसको भी क्या करना है, हमने रैशनलाइज करवा देना है। यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 है ना, तो स्क्वायर रूट 3 के साथ ही हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करवा देंगे, क्योंकि इसमें कोई चीज़ भी ना एड अप हो रही है और ना ही सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज उसी वैल्यू के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है कि हमारे पास स्क्वायर रूट 2 माइनस 5 है, तो ये भी एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन होना है। 5 के साथ क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। मल्टीप्लाई करवाया और डिवाइड करवाया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट 2 है और ये स्क्वायर रूट 5 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 एज इट इज आ जाएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और नीचे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, मतलब 2 को हमने 2 के साथ कैंसिल किया तो यहाँ पे हमारे पास आ जाना है 5। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से कुछ इस तरह से था कि हमने 5 को कॉमन लिया था और यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट 10 है माइनस स्क्वायर रूट 5 है, इसको एज इट इज हमने क्या किया, नीचे 5 स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर में 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। अब इसका हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट ले लेना है, माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाना है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, a माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला खुल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे a माइनस बी के स्क्वायर के फार्मूले को, तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a का स्क्वायर क्योंकि a माइनस बी का स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इसका फार्मूला खोलेंगे, तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को हम सोल्व कर पाएंगे इजीली। तो यहाँ पे हमारे पास 36 माइनस 32 है, यहाँ पे 4 बच जाएगा। यहाँ पे इस चीज को भी हमने ऐड अप किया, तो यहाँ पे 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 और में 4। अब हम इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, 4 हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। 4 को हमने लिया कॉमन, तो यहाँ पे हमारे पास 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 आंसर बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 और वे स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। इसको भी क्या करेंगे, हम रेशनलाइज करवा देंगे। रेशनलाइज करवाया, मल्टीप्लाई भी करवाया, डिवाइड भी करवाया, तो देन हमारे पास आंसर इस फॉर्म में आ जाएगा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6।
ठीक है, 3+2 इसको इसमें भी मतलब कोई भी क्वेश्चन है रैशनलाइज़ करवाने हैं, तो नीचे जो होगा ना अवर में वो फ़ॉर्मूला यही लगना है कि a माइनस b का स्क्वायर लें, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास a माइनस a प्लस b है, a माइनस b है, तो यहाँ पे तो ये फ़ॉर्मूला ही लग देना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ऊपर कोई भी टर्म है ना, तो अगर वो सेम है ना, तो उसका हम स्क्वायर ले लेंगे, अगर वो सेम नहीं है तो उनको हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास आ जाता है 4 स्क्वायर रूट 3 और 7 प्लस स्क्वायर रूट 5, इसको भी क्या करेंगे, हम रैशनलाइज़ करवा देंगे। रैशनलाइज़ करवाने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 है। नीचे तो फार्मूला बन गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 7 माइनस 5 हो जाएगा। ये एज इट इज़ हम लिखते जाएंगे। अब हमने क्या किया, ये 4 था, 4 को हमने एज इट इज़ रखा। अब स्क्वायर रूट 3 था, ये स्क्वायर रूट 7, 7 3 था 21 आ जाएगा, माइनस 4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 3 था 15, तो वो एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। हमारे पास यहाँ पे 2 बचा है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 4 इसमें से भी कॉमन आ रहा है, 4 इसमें से भी कॉमन आ रहा है, 4 को हमने कॉमन लिया, स्क्वायर रूट 23 माइनस स्क्वायर रूट 21 माइनस स्क्वायर रूट 15, 2 1 द 2, 2 2 द 4th 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, मतलब स्क्वायर रूट 21 माइनस स्क्वायर रूट 15, ये क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।